एक ऐसा विर्द, एक ऐसा वजीफा जिसमें 5 शिफाती नाम, 4 शिफाती हैं और एक जाती नाम है। महज 9 घंटे में, विद इन 9 आवर्स, जो माहिरीन है वो ये बताते हैं सिर्फ 9 घंटे के अंदर ही अंदर हाजत पूरी हो जाती है इस वजीफे से। सिर्फ 9 घंटे के, विद इन 9 आवर्स, किसी भी इंसान का कोई काम नहीं बन रहा हो, ये वजीफा पढ़ लेना, ये विर्द पढ़ लेना, ये जो मैं बता रहा हूं। किसी का कोई काम रुका हुआ है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आ गई, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है, ये एक ऐसा विर्द है, ये एक ऐसा वजीफा है, इसके पढ़ने से रूहानी ताकत इंक्रीज हो जाती है, रूहानी क़ुव्वत इंसान की बढ़ जाती है और फिर उसकी दुआएं कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक ऐसा वजीफा है दोस्तों, बहुत कामयाब चीज बता रहा हूं। अगर आप परेशान हो चुके हैं हर जगह से, बहुत ज्यादा ही परेशान है, कहीं से कोई आपको मदद नहीं मिली, तो ये एक ऐसा वजीफा है जो अल्लाह से मदद मांगा जाता है। इसको पढ़ करके सच्चे दिल से, जुबान से जो भी दुआ मांगते हैं, इसको पढ़ने के बाद में सच्चे दिल से यकीन जानिएगा वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। माहिरीन तो ये तक बताते हैं कि 9 घंटे का वक्त भी नहीं लग पाता, वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। इतना कामयाबी रूहानी वजीफा बता रहा हूं, किसी भी मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है, कोई भी नेक जायज दुरुस्त मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप शादी के लिए, कारोबार के लिए, बंदिश खत्म करने के लिए, जादू टोने से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, हासिदीन से बचने के लिए, या फिर खैर बरकत के लिए, मालो दौलत के लिए, या फिर आप नौकरी रोजगार या फिर किसी भी मकसद के लिए, गैबी खजानों से मदद के लिए, कर्ज से बचने के लिए, कोई भी मसला है, प्यार मोहब्बत, जो भी चीज आपका है, आप कोई भी जायज मकसद, जायज हाजत के लिए इसको पढ़ करके दुआ करेंगे, यकीन जानेगा वो फौरन कबूल हो जाएगी आपकी दुआ। ये 9 घंटे के अंदर ही काम करने वाला वजीफा है, बहुत कामयाब चीज, प्रैक्टिकली बता। इस वजीफे की, इस विर्द की खास बात यह है कि इस अमल का तीर जो है अपने सटीक और सही जगह पर, सही वक्त पर, निशाने पर लगता है। यानी इस अमल का तीर सही निशाने पर लगता है। ये अमल करके जो भी दुआ मांगी जाती है वो फौरन कबूल हो जाती है। 9 घंटे का वक्त इसके लिए इनफ बताया गया है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये वजीफा 9 घंटे तक किया जाता है, 9 घंटे तक किया जाता है। अब एक चीज मैं बता दूं, 9 घंटे कुछ लोग बहुत हो गया, 9 घंटे लगातार नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट करना होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 से 15 मिनट करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई करनी है, इसको पढ़ने से बहुत सवाब भी मिलता है। करना क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी किसी भी को भी इसको पढ़ना हो, अपने दिल में उस ख्वाहिश को रखना, उस मकसद को रखना, उस हाजत को रखना, उस विश को रखना, और फिर जानमाज पर या फिर बिस्तर पर, किसी भी जगह पर, पाक साफ जगह पर आप बैठ जाइएगा उस हाजत को दिल में लेकर के, और फिर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। पढ़ने का तरीका जो है बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले बैठ करके, दिल दिमाग में हाजत लेकर के, तन्हाई में बैठ करके, बिना किसी से बातचीत के इसको पढ़ना है। जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, किसी और को नहीं। और याद रहे कि सबसे पहले बैठ करके 7 मरतबा हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़नी है। आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वो दुरूद पाक जो आपको याद है, कोई सा भी आपको छोटे से छोटा भी दुरूद पाक आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को कोई दुरूद पाक नहीं आता तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये सबसे इसको भी पढ़ सकते 7 बार। उसके बाद में एक वक्त पर आपने इस वजीफे को शुरू करना है। सुबह से इस वजीफे को शुरू कर लें, किसी भी वक्त से करें या किसी नमाज के बाद शुरू करें। आप एक फिक्स टाइम पर इसको शुरू करिए, जैसे 6 बजे शुरू करें, 7 बजे शुरू करें। एक फिक्स टाइम आप याद रखिएगा, भाई इस टाइम पर मैं इस वजीफे को शुरू कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। फिर आपने एक तस्बीह, आपने जो है एक तस्बीह, जैसे कि मान लेते हैं सुबह 7 बजे आपने इसको पढ़ना शुरू किया, बैठे आप पढ़ने के लिए, आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। फिर उसके बाद में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद में जो चीज़ पढ़नी है उसकी एक तस्बीह। पढ़ना क्या है ये स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके शुरू करिएगा। उसके बाद आपने पढ़ना है या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना ही पढ़ना है। या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, इतना या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, या रब्बुल अर्शिल अजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया। इस तरीके से 100 टाइम आपने पढ़ना है।
पढ़ते जाइएगा और आखिर में 7 बार दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा। जब कंप्लीट हो जाए फिर आप दुआ करिएगा, हाथ उठाकर सच्चे दिल से काबा शरीफ की तरफ को अपना मुंह करके सच्चे दिल से आप दुआ कर लीजिएगा हाथ उठाकर। और फिर आपने एक काम करना है, वजीफा वहीं खत्म कर देना है, आप उठ जाइएगा। आपने ये 7 बजे शुरू किया, 7:10 या 7:15 पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने अगले घंटे में 1 घंटा पूरा गुजरने के बाद में फिर से इसको शुरू करना है दोबारा से। 1 घंटे का वक्त है, जैसे 8 बजेगा, 8:30 बजेगा, इस लगभग 1 घंटे का टर्म जो अप्रोक्सीमेट गुजरने दें। कोशिश करें कि ज्यादा देरी ना हो, 1 घंटे का ही वक्त गुजर पाए। दोबारा से शुरू करिएगा बैठ करके 7 बार दुरूद पाक। फिर इस बार आपने दूसरे घंटे में 2 तस्बीहां पढ़नी, पहली बार में 1 पढ़ी थी, अब 2 तस्बीहां पढ़नी है इसी की, या रब्बुल अर्शिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, इसको पढ़ना है। और फिर आखिर में 7 बार दुरूद पाक पढ़ दुआ करनी है। फिर 1 घंटे का फिर वफा दीजिएगा, गैपिंग करिएगा। फिर आप तीसरी बार में 3 तस्बीहां पढ़िएगा। 7 बार दुरूद पाक के बाद 3 तस्बीहां 300 बार पढ़िएगा। आखिर में 7 बार दुरूद पाक और दुआ कर लीजिएगा। अब चौथे घंटे में 4 बार नहीं पढ़नी है, फिर से चौथे घंटे में 1 बार पढ़नी होगी तस्बीह, यानी 100 बार आपने पढ़ना है, या रब्बुल अर्शिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर 5वें घंटे में आपने 2 तस्बीहां पढ़नी है, 6ठे घंटे में 3 तस्बीहां पढ़नी है, ठीक है। और फिर 7वां घंटा आएगा, फिर आपने 1 तस्बीह पढ़नी है, 8वें घंटे में 2 और 9वें घंटे में 3 तस्बीहां पढ़नी है। ये इस तरीके से 9 घंटे का अमल है। इस दौरान में कोई नमाज का वक्त आए तो नमाज को कज़ा मत करिएगा, नमाज को मत छोड़, नमाज को अदा करिएगा, ठीक है। आप ऐसा ध्यान रखें, उस दिन करिएगा, ऐसे वक्त में करिएगा कि आप 9 घंटे तक लगातार इस वजीफे के लिए कर सकें। आप चलते फिरते सफर में कहीं पर भी इसको कर सकते हैं, कहीं कारोबार दुकान कहीं पर भी बैठकर भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान चीज है, बस आपने पढ़ना है। नाम 9 घंटे का है, पढ़ना सिर्फ 10 मिनट है। याद रखिएगा, कैसी भी हाजत हो, कितनी भी मुश्किल तरीन हाजत हो, 9 घंटे के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ने में गलतियां करते हैं, इंसान के अमालों की वजह होती है। कभी कभी दुआएं हम ऐसे मांगते हैं, तरीका नहीं होता। कभी कभी आजमाइश का भी दौर होता है, कभी कभी अल्लाह की अंधेरी होती है, अंधेर नहीं होती, ये भी आपको मालूम है। तो अगर किसी वजह से आपको 9 घंटे में किसी इंसान को कामयाबी ना मिल पाए तो वो निराश ना हो, थोड़ा वक्त दे, सब्र करे, थोड़ा इंतजार करे। कुछ वक्त लग सकता है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आता है। याद रखिएगा, जब आपने सुना भी होगा आपका काम जरूर पूरा होगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा, थोड़ा धैर्य संयम आपने जो है वेट करना है। यकीन जानेगा जिस मकसद के लिए दुआ की गई है वो मकसद पूरा जरूर होकर रहेगा, बशर्त वो मकसद जायज़ हाजत के लिए होना चाहिए, जायज़ मकसद होना चाहिए। यकीन जानेगा वो आपको कामयाबी मिलकर ही रहेगी। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सबाब की नीयत से इस अमल को करना चाहते हैं तो आगे शेयर करिएगा सबाब की नीयत से, और कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।